अचेतन पदार्थ हैं, उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है, जो ज्ञान आनंद की मूर्ति है, उसमें ही पर द्रव पर भावों का लक्ष्य छोड़कर मैं तो पूर्णानंद भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद मूर्ति वाला भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व का सबसे सुखी प्राणी ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है। मैं तो भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक
सांसारिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित परम पूर्ण शुद्धात्म स्वरूपो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म मोह आदि भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र आत्मा शुद्धात्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्मान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। बेटी से बोलना है। देखिएगा यहाँ पर द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा विमला कर रहा है। चर्चा अपन आप सब यहाँ पढ़ रहे हैं। आज का बोल है, पुस्तक निकाल लें, 625वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 143 और 144 पर यह बोल आया है, निकाल लीजिए। ज्ञानी कहते हैं कि जिसने फिर करेंगे ऐसा अभ्यास यानी वादा कर लिया है, उसे मरण के समय भी फिर ही रहना है। क्योंकि जिसने फिर का सिद्धांत बना रखा है, उसे फिर में
आज अभी करूं ऐसा नहीं आएगा। और ज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि यह शरीर छूटने के समय बहुत जोर लगेगा, तो उसमें जितना जोर लगे उतना ही जोर सामने आत्मा का भी होना चाहिए। इसलिए ज्ञानी को ऐसा लगता है कि अपने भाव को इसी क्षण तैयार कर लूं, इसी पल तैयार कर लूं। ऐसा अभ्यास जिसने कर रखा है उसे मरण के समय यह पल ही आ जाएगी। देखिए बहुत सुंदर चर्चा है, पुरुषार्थ प्रधान है। ज्ञानी के विचारों में कैसी श्रृंखला चलती है, ज्ञानी का जीवन कैसा होता है, ज्ञानी का जीवन उसके परिणामों में हुआ करता है। समझ में आया भैया? ये बाहरी शरीर आदि की क्रियाएं यह ज्ञानी का जीवन नहीं है। ज्ञानी का अगर जीवन देखना है तो उसके परिणामों से आप पहचान सकते हैं उसके अंदर में परिणामों की किस प्रकार की तैयारी है, समझ में आए। और अज्ञानी के परिणाम किस प्रकार की चला करते हैं वह बात यहाँ पर बताई जा रही है इस बोल के माध्यम से। देखिएगा आप समझिए। ज्ञानी कहते हैं कि जिसने फिर करेंगे ऐसा अभ्यास वायदा कर रखा है उसे मरण के समय भी फिर ही रहना है, क्योंकि जिसने फिर का सिद्धांत बना रखा है उसे फिर में आज अभी करूं ऐसा नहीं आएगा। समझे आप क्या बताते हैं? ज्ञानी समझाते हैं, देखो भाई साहब, अज्ञानी ने अंदर में अपने परिणामों को इस प्रकार के संजो के रखा हुआ है। समझ में आया भैया? कि अपने आत्मा का कल्याण अपन फिर बाद में कर लेंगे, पहले भाई साहब पहले घर गृहस्थी के जंजाल निपटा दो। समझ में आया? वो पैसा इकट्ठा कर लो और फिर अपन बैठ के आराम से शांति से भगवान की भक्ति और अपने आत्म कल्याण करेंगे। क्या कहा भाई साहब? ऐसी अज्ञानी जीवों की पर्याय में उन्होंने अपनी पर्याय इस प्रकार की संजो कर रखी हुई है। क्या कहा भाई साहब? अज्ञानी निरंतर यही बस करता रहता है कि हाँ आत्मकल्याण तो करना है, ये बात तो सही है, लेकिन थोड़ा फिर बाद में करेंगे। व्यवस्था जमा ले। कैसा सिद्धांत उसने अपनी पर्याय में बना लिया है, हैं? समझ में आया कि अपन पैसा इकट्ठा कर ले जब भैया तो फिर आराम से जो है ना पहले अपन घर गृहस्थी के सब काम निपटा दें, बच्चों की शादी ब्याह कर दें। क्या कहा भाई साहब? तो ही निपट जाएगा। फिर अपन बाद में अपन अपने आत्मा का कल्याण कर लेंगे। ऐसा उसने अपनी पर्याय में ऐसी अपनी रचना बना के रखी हुई है। समझ में आया भैया? स्वयं को पहचानने की कोशिश कीजिए। ज्ञानी कहते हैं जिसने फिर करेंगे ऐसा अभ्यास वायदा कर रखा है। किससे? अपने आप से। सामने आएगा क्या? किससे कर रखा है? अंदर में उसने परिणामों को ऐसे संजो के रखा है। देखो भाई साहब, अपन खूब जो है फंड इकट्ठा कर लेते हैं और फिर आराम से जाके जो है आश्रम में रहेंगे या ज्ञानी लोगों के साथ में रहेंगे। पंडित जी साहब नहीं तो जो है हम यहीं आ जाएंगे। क्या समझ में? ऐसे परिणामों में उसने वायदा करके रखा है, अपने आत्मा को समझा के रखा हुआ है। समझ में आएगी नहीं आएगी? उसे मरण के समय भी फिर ही रहना। तो रिजल्ट क्या मिलेगा भाई साहब? फिर करेंगे और तब तक मृत्यु आ गई तो जो है चले जाएंगे। बोलो भैया, तो क्या मिला उसे? रिजल्ट फिर करेंगे। ऐसे हमने आपने अनंत काल निकाल दिया है। क्या कहा भाई साहब? ऐसे ही कर दूसरों की बात नहीं है, अपनी बात है। क्या कहा? अनादि काल से हमने आपने मनुष्य पर्याय में तो आप देख सकते हो लक्षण। मनुष्य पर्याय अभी हमारे हाथ में है
क्या कहा? और इस पर्याय में हमने क्या रचना कर रखी है पर्याय में? समझ में आया भैया? कि अरे भैया आत्मकल्याण तो कर लेंगे, क्या है? समझ रहे? तो समझ रहे ना अपन हैं? तो एकदम जो है अपन जाएंगे सीधा केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, बीच का भी रास्ता नहीं चाहिए। समझ गया? अपन को तो जो है वो वाला चाहिए केवल ज्ञान जो भरत जी ने प्राप्त किया था। अजय भैया कौन सा चाहिए? कपड़ा उतारते उतारते केवल कौन सा चाहिए? भरत जी घर में ही है। केवल ये हमारी और आपकी कहानी नहीं है, ये समस्त अज्ञानी जीवों की ये पहचान है। सही बात। समझ आया? मुझे तो भरत जी वाला केवल ज्ञान चाहिए। जब कपड़े उतारे और सीधे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या भरत जैसी तैयारी भी तो भैया समझ में चाहिए। आ रही है बात? अपने जैसा अपने केवल परिणामों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बेटे बाकी के लोग नहीं है इसमें, क्या कहते हैं? यानी हमें ये थोड़ा समय पर आ करो भाई साहब, अपना टाइम तो फिक्स है ना। 10 बजे घंटी देख लिया करो, 10 बज गए हैं, स्वाध्याय का समय हो गया भाई साहब। यही तो हमारे लक्षण है, कूद के पांव पल्ला में दिख जाती है ना। अरे ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है? हैं? जब आपको ये मालूम है 10 बजे यहाँ स्वाध्याय चालू होना है। अरे गुरुदेव श्री की सभा कैसी होती थी? हम गुरुदेव श्री की जयकारा तो बहुत बोलते हैं, नहीं क्या कहा? और एक लक्षण गुरुदेव का प्रकट नहीं किया है, चाहे वो चरणान योग का हो है, चाहे वो द्रव्यान योग का हो। समझ में आया भैया? यही बात समझ में भैया? समय पर रहिए भैया, डालें क्या भाई साहब? अजय भैया इसमें से ये नहीं निकलता है क्या? इसमें से यही तो निकलेगा ना। क्या फिर करेंगे का मतलब क्या? कि अभी जो है अपने सामने है, अपने बच्चे हैं, इनकी शादी ब्याह अच्छी तरह से कर लें। क्या भाई साहब आप करने वाले हो? पहले तो ये बताओ ईमानदारी से, अपने को करता धरता देखते हो भाई साहब? अरे तुम निपटाओगे कि उसके कर्म जो है उसके साथ हम बने हुए वे निपटाएंगे? बोलो ना। तो हमें कर्मों का विश्वास है, चली जा रही हमारी गाड़ी मनुष्य पर्याय प्राप्त की तो भी जिन्हें देव परमात्मा की वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाए। समझ में आया? तो भी अपन करता धरते ही देखते चले आ रहे हैं भाई साहब। ज्ञानी कहते हैं भाई साहब ये फिर करोगे तो मरण समय भी तुम्हें हाथ में कोई आने वाला है। समझ में आ गए? जो अधूरे के अधूरे रहोगे। ये उन्होंने कहा कर रखा है, मरण के समय भी फिर ही रहना। क्या रहेगा? मरण के समय क्या रहेगा? जो परिणामों में आपने संयोग रखा था, अपने आत्मा का अभाव जो पर्याय में था, वह अभाव रूप ही 21 में पुरुष पर्याय छोड़ के चला जाए। समझ गए आप? आत्मा का सद्भाव से प्राप्त नहीं हुआ। समझ गए? अभाव में ही उसने अपनी जिंदगी निकाल के चला गया। समझ आया भैया? ऐसी समस्त अज्ञानी जीवों की अंदर में मान्यता है। ये भाई साहब कोई अगर नौजवान बच्चा अगर इस मार्ग में निकल आए, जिसकी शादी नहीं हुई हो, तो मालूम है क्या कहते हैं घर वाले? अरे अभी से तुम धर्म करने लग गए हो। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अभी तो तुम शादी करो भाई साहब, दुकान करो, पैसा खूब कमाओ, और धर्म तो फिर बाद में कर लेना। कौन तुम्हें रोक रहा है? अजय भाई ये चलता है कि नहीं चलता है मार्केट में? अगर किसी की रुचि बालक की जागृत हो जाए तो टोकने वाले कितने मिलेंगे उसके परिवार में कि भाई साहब अभी ये छोड़ दो, अभी तो आप तुम शादी करो, बच्चे करो, संसार का भी सुख दुख देखो, ये धर्म का काम तो जो 40 साल के बाद करना। मेरे साथ भी घटना घटी है। समझ में आया? तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप गारंटी ले लो हमारी कि हम 40 साल तक जो है ये शरीर हमारे साथ में रहेगा। क्या कहा? तुम्हारी बात हम स्वीकार कर लेते हैं, तुम ये तो बताओ कि 40 साल तक ये शरीर जो है, समझे ना, 22-23 साल की उम्र में ऐसे पीछे पड़ गए थे, ऐसे पीछे पड़ गए थे पूरे परिवार वाले। क्या भाई साहब शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो।
मैंने कि अभी तो मैं जैन दर्शन पढ़ूंगा, उसके बाद बात करना। समझना है भैया? अभी देखो ना संसार में क्या है, क्या देखना, सब तो दिख रहा है ना। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई मरा जा रहा है, लड़ाई झगड़ा हिंसा झूठ चोरी कुसी परिक्रिया में सब लिप्त हो रहे हैं। क्या देखना, किसका विश्वास करना? बोलिए भाई साहब, हैं? समझ में नहीं आ भैया? इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं अज्ञानी जीव ने अपनी पर्याय को, अपने भावों को अंदर में धर्म के नाम पर ऐसा सजो के रखा हुआ है फिर करेंगे कि हम जो है धर्म का काम तो बाद में करेंगे, आत्म कल्याण का काम तो बाद में करेंगे। पहले जो है अपने घर गृहस्थी तो पहले ये जो है सबको ठिकाने लगा दें। है भाई साहब, अब तो ये बात आप कह भी नहीं सकते हो, अब तो ये बात तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि अब बाहर में कोरोना वायरस घूम रहा है। क्या भाई साहब, उस समय तो ये बात भी नहीं थी। अब तो आपको भी लगने लगा है कि भाई साहब आज अगर हम बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, कल जो है भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया? मिले या ना मिले? तो ऐसे ये अपने आत्म कल्याण की भावना तत्काल करने योग्य है। समझ में आप? अभी जो परिणाम हो गए कल कोई जरूरी नहीं है ये परिणाम हमारे आज हों। जो आज इतने अच्छे परिणाम हैं कल इतने अच्छे परिणाम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप रहोगे या ना रहोगे यह भी कोई गारंटी नहीं, और जो परिणाम आज हमारे बन रहे हैं तो कल रहेंगे या ना रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ज्ञानी कहते आत्म कल्याण तो तत्काल करने की बात है। अगर ये मनुष्य पर्याय हाथ में से निकल गई तो भाई साहब कहते हैं फिर पीछे पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। पर अज्ञानी जीव के अंदर में कुटेव इस प्रकार की बनी हुई है धर्म के नाम पर, आत्म कल्याण के नाम पर, कि हम अपना आत्म कल्याण बाद में करेंगे। पहले जो है घर गृहस्थी के ये सारे काम निपटा दें, खूब पैसा फंड इकट्ठा कर लें और फिर आश्रम में जाकर भाई साहब या किसी के साथ में जाके धर्म ध्यान कर लेंगे। समझेंगे आप? कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं सब कल्पनाओं में खोते रहते हैं भाई साहब। समझ में आया? देखो यहाँ कहते हैं फिर उसे मरण के समय भी, जिसने कहा कि मैं धर्म बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, तो उसे रिजल्ट पर्याय में क्या मिलने वाला है? फिर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी अपने आत्मा का सद्भाव का लाभ ना लेते हुए अभाव में भी वह मरण को प्राप्त हो जाएगा। उसे कहते हैं भाव मरण। क्या भैया? जिस पर्याय में अपना आत्मा नहीं है वहां उस पर्याय में अभाव है आत्मा का, और वो अभाव यानी भाव मरण है, और वह आत्मा भाव मरण करता हुआ भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया। कब से कर रहे हो ऐसा काम? सदियों से। हमने हमेशा अनंत काल से यही काम किया है। पहले लोगों को समझा दें, क्या भाई साहब पहले अपना नाम ऊंचा हो जाए फिर अपन धर्म कर लेंगे। धर्म के नाम पर भी आया तो कहाँ पर अटक गया भाई साहब? इज्जत पहले तो पाप के कार्यों से छूटा, छूटना ही बहुत मुश्किल है, और वहां से भी छूटा तो धर्म के मार्ग पे आया तो भाई साहब पहले अपनी प्रसिद्धि कर लें। क्या धर्म तो हो जाएगा ना? है क्या कहा भाई साहब? थोड़ा बोलना सीख लें। समझ में आया भैया? तो वह भी अभाव में ही जी रहा है, फिर बाद में कर लेंगे ना धर्म। समझ तो ले। देखो यहाँ देखिएगा अब ज्ञानी का जीवन कैसा होता है, अज्ञानी का जीवन कैसा है। यानी अज्ञानी की पर्याय में कैसा परिणमन चल रहा है और ज्ञानी के परिणामों में परिणमन किस प्रकार का चलता है, अंदर के भावों को समझने की बात है। कहते हैं उसे मरण के समय भी फिर ही रहना है। फिर ही रहना मतलब अपने आत्मा का अभाव ही उस पर्याय में रहेगा। सही बात। और कभी भी आत्मा सद्भाव को प्राप्त होने वाला नहीं है। समझ आप? एक बात तो ये की, क्योंकि जिसने फिर का सिद्धांत बना रखा है उसे फिर में
आज अभी करूं ऐसा नहीं आएगा। क्या कहा भैया? मम्मी म्यूट किया होगी। अजय भैया आज कभी आएगा ही नहीं, समझ नहीं। धर्म का काम तो तत्काल करने की बात है। जैसे निहाल भाई सोगानी ने जब गुरुदेव श्री की चर्चा को सुना सोनगढ़ में कि आत्मा भिन्न है और राग भिन्न है, क्या कहा भैया? एक ही प्रवचन सुना था, सुन के और अपने जाके वहां जाके कमरे में जाके बैठ गए। रागादिक परिणाम दुख की परिणति मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इन विचारों पे चढ़ गए। भाई साहब देखिएगा ये होता है। आत्मा अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए तो तत्काल तैयार रहना चाहिए। इसको फिर में डाल दोगे तो भाई साहब वह समय तो निकल जाएगा, परिणाम भी निकल जाएंगे और हमारा शरीर भी जो है भाई साहब जो आयु पूरी थी वो भी खत्म हो गई। आप तो यहाँ इस प्रकार से कहते हैं कि उसने तो सिद्धांत ही बना रखा है, जब देखो तब देखो तब रोना ही रोना। यही बात जो है आत्मानुशासन में, किसमें? आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य जी ने कही है। जो वर्तमान में दुखी है वह आगे दुखी रहेगा, जो वर्तमान में सुखी है वह आगे सुखी रहेगा। मतलब क्या? जो अभाव में जीता है क्या वो अभाव में जीता रहेगा, और जो सद्भाव में जिएगा वो सद्भाव रूप से रहेगा। क्या भाई साहब बात समझ में आती है? ऐसा गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन ग्रंथ के अंदर ये बात कही है। जो वर्तमान में दुखी है वह आगे दुखी रहेगा फ्यूचर में, और जो वर्तमान में सुखी है वह आगे सुखी रहेगा। मतलब क्या? जो अपनी पर्याय में अपने आत्मा का अभाव देखता है वह आगे भी अभाव ही देखता रहेगा, और जो वर्तमान पर्याय में अपने आत्मा का सद्भाव रूप से देखता है कि मैं तो आत्मा हूँ, समझ में आया? उसका जीवन ऐसा चलेगा, समझ लीजिए आप। ऐसे चलेगा। सब काम जो है भाई साहब परिणामों के माध्यम से ही पूरा 4 गति और 5वीं गति जो है पंचम गति का निर्माण होता है, समझ में आया भैया? तो यहाँ इस बात को कहा जा रहा है कि जिसने फिर का सिद्धांत बना रखा है उसे फिर में आज अभी करूं ऐसा नहीं आएगा। देख लीजिए अपना 24 घंटे का जीवन है, ये कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है। अपन इतनी जल्दी निगलेक्ट कर देते। अरे इतना भी है हमारी पर्यायों में धर्म की बातें सुनते हैं, इतना भी नहीं आता है कि आज बोल में क्या बात आई है थोड़ा आपस में चर्चा भी कर लें। क्या कर लें? तक रहती है क्या? अरे टाकीज में जाके फिल्म थिएटर में जाके फिल्म देखते हो हैं, अच्छी लगती तो चर्चा जब खत्म होती है, एंड हो जाता है, द एंड हो जाता है, उसमें लास्ट में एक गाना सुनाया जाता है थोड़ा सा, हैं काय के लिए? अरे काय के लिए? पूरी फिल्म में याद रहे, समझ में आए भैया? हैं वही कोई ज्ञान होगा। बड़े जब निकलते हैं ना तो सब लोग गुनगुनाते हुए बड़े मुस्कुराते हुए निकलते हैं। बोलिएगा हैं? अरे भाई धर्म की चर्चा करते हो तो थोड़ा देर जरा, हम तो लौकिक बातों में लग जाते। भैया उनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, फिर क्या हुआ है? ज्ञानियों से पूछो कि जगत में कहीं कुछ होता ही नहीं है। क्या भाई साहब? जगत में कहीं कुछ होता ही नहीं है। अब इन बातों की तो चर्चा हम करेंगे नहीं, समझ आए? अनादिकाल से हमारी पर्याय काल्पनिक बातों में खो रही थी हैं? और सत्य निमित्त हमें मिला, सुनाने वाले मिले। कभी भी हम भजन दे के उन बातों को रिवर्स नहीं करते हैं, समझ में आया भैया? ऐसे समझते धर्म की बात है तो ध्यान की भूल की है, समझिए हमारे काम की बात है वो तो हम सब जानते हैं, समझ में आया? ख्याल में आया भैया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, उन्होंने सिद्धांत ही बना रखा है। क्या? फिर सिद्धांत बना रखा है
और उसे फिर मैं आज अभी करूं ऐसा नहीं आएगा। हैं समझ गए ना? ज्ञानी सब जानते हैं क्योंकि बेबी वहीं से निकली है। कहाँ से निकली है? ज्ञान दशा ज्ञानी से कहाँ से निकला है? अज्ञानता से ही तो ज्ञानी बने हैं। अरे ज्ञानी कहाँ से निकला है? इस संसार में से निकला। हैं? जितने सिद्ध परमात्मा हुए हैं वे सब पहले कहाँ थे? संसार में ही थे। उन्हें गोद में थे, संसार में थे। समझ गए आप? संगी पंचमी मनुष्य पर्याय भी मिली, अनंत बार मिली है। समझ गए आप? उन्हें सब मालूम है क्या? आप बीती है ये, समझ गए? उन्हें मालूम है हम भी जो अज्ञान दशा में ऐसी ही कल्पना किया करते थे जैसे आज जो है अज्ञानी लोग कर रहे हैं। समझे? धनवानी माँ को सुनने के बाद, आत्मा की तरफ बढ़ने के बाद ज्ञानी को है वो पर्याय तो नहीं रहती है पर ज्ञान तो रहता है ना। सही बात। ज्ञान थोड़ा कहीं चला जाता है, उन्हें अपनी पूर्व पर्याय याद रहती है। समझ आया भैया? और बाद में देखते हुए समस्त अज्ञानी जी बस ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते रहते हैं, समय पास करते रहते हैं और वह मनुष्य पर्याय छोड़ के चले जाते हैं। भाई साहब समझ में आया भैया? ये बताओ घर में आग लगी हो तो पानी की व्यवस्था कब करोगे? फिर कर लेंगे? क्यों भैया फिर करेंगे? अरे कोरोना वायरस अगर घूम रहा है बाहर तो उसकी कुछ व्यवस्था पहले करके बैठते हो कि नहीं बैठते हो? कि कोरोना वायरस लग जाएगा तब फिर मास्क खरीद लेंगे हैं? क्यों अजय भैया? उसकी तो पहले से उसकी तैयारी पहले व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? तो यहाँ आत्म कल्याण के लिए हम पीछे क्यों रह जाते हैं? फिर में क्यों डाल देते हैं? तो अभी उसकी इतनी महिमा नहीं आई ना, उतनी महिमा नहीं। यहाँ हर समय में बाद में कोरोना वायरस घूम रहा है, शरीर भी बिल्कुल जवाब देने लग गया है, सिर के बाल जो है सफेद पड़ गए हैं क्या? इंद्रियां काम नहीं करती हैं और फिर करेंगे। अरे भाई क्या है? समझ में आया भैया? सोचिए, विचार कीजिए। फिर करके तो हमने 40, 45, 50 साल तो निकाल दिए ना। कभी हमें अपने आत्मा का सद्भाव कभी बरत रहा है क्या? फिर कर लेंगे, फिर पैसा इकट्ठा कर लेंगे, फिर कर लेंगे। ऐसे करके भाई साहब और वो ठोकर लगी, एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ भाई साहब? अच्छे खासे भी हो। एक बार वो टीवी पे दिखा रहा था, कोई वहाँ खड़ा हुआ था, वो क्या 10, 12, 15 दिन पहले की बात है। मोटरसाइकिल वाला खड़ा है वहाँ पर, कोई लाइट है ना सिग्नल पर, समझ में आया? और पीछे से काली वाली गाड़ी आई। अजय भैया ध्यान आया आपको? देखा हो तो पीछे से काली वाली गाड़ी आई बोलेरो, और वो मोटरसाइकिल पर है वो खड़ा हुआ था बड़े आराम से, लाइट सिग्नल खुलने का इंतजार कर रहा था। और पीछे से वो बोलेरो आई और उसने स्पीड के साथ में उसकी जो गाड़ी को धूम कर दिया। क्या कर दिया? हाँ भैया। और एक बाजू में 4 व्हीलर खड़ी, उसमें क्या हुआ? हमारी कल्पनाओं का अच्छे खासे स्वस्थ भी हो भाई साहब, पर हमें ये नहीं मालूम है कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है। क्या हमको ज्ञात है क्या? हमारे आत्मा के साथ में शरीर का संबंध कब तक के लिए है? किसकी ताकत है जो बता दे कि भाई साहब हमारी जो है इस समय खत्म होने वाला है आत्मा और शरीर का संबंध? बोलिए। किसी को नहीं मालूम है। फिर हमें कितने सावधान होना चाहिए। ज्ञानी सावधानी की बात आगे करेंगे, ज्ञानी अपनी सावधानी की बात आगे करने वाले हैं। समझ में आया? हमने तो अपने आप कल्याण का मार्ग फिर पर छोड़ दिया है और उसमें हमारा समय पूरा जो है मनुष्य पर्याय का जो कितने अपन ने पुण्य कर्म करे थे, आज ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है। और उसमें मनुष्य पर्याय नहीं, जिन्हें देव का मिलना, उत्तम कुल मिलना। समझ में आया भाई साहब? इसके पीछे अगर कोई इतिहास अगर बताने वाला हो तो हमें उसकी वास्तव में तब समझ में आएगा। इसीलिए आत्म कल्याण की भावना निरंतर हर समय तैयार रहो, निरंतर मानी चाहिए। एक समय देखो, ज्ञानी क्या तैयारी के साथ में रहता है, ये तो अज्ञानी जी की बता दी।
कि अपने आत्म कल्याण कर लेंगे भाई साहब, पहले जो है बगैर गृहस्थी के लोगों को निपटा दें, क्या भाई साहब हैं, चले जाएंगे, क्या रखा है निर्वर्ती में, उसका मन वहीं लगा रहता, वही पाप के कार्यों में लगा रहता है। ये तो बहानेबाजी बनाता है। क्या इतनी बड़ी उम्र हो गई है, 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, 70 साल हो गए, और फिर भी घर में ही घुसे रहते हैं। क्या कहा, वही बेटा भी चाहे कुछ भी बोलते है तो अभी सब सुन लेता है। क्या भाई साहब समझ में आएगा नहीं आया, वो कुछ भी कहे, लड़का बच्चे कुछ भी कहे तो अभी उसको वहां से उसका मोह टूटता नहीं है। समझ में आ गई? अरे ये बुद्धि पूर्वक चलने का मार्ग है, समझ में आया? ये नहीं सब छूट जाएगा, ये ऐसा मार्ग नहीं है। भैया पहले तो ज्ञानी यही करते थे कि बच्चा बड़ा हुआ, तो बच्चा जो है उन्होंने देखा कि मेरा पैर जो है, मेरे जूते चप्पल इस बच्चे को आने लग गए हैं, तो छोड़ के चले जाते, अब तू संभाल, तू जान, तेरा काम जा है। भाई साहब मेरी यात्रा भी अनंत काल है। समझ में आया? कई जैसे उदाहरण आते हैं शास्त्रों में, वर्तमान युग में, घर में बच्चा हो तो वहीं पर लड़का है कि लड़की है, होगा जो भी होगा, वो वहीं पर टीका लगा दिया उसके घर में और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे होते ज्ञानियों का बीज इस प्रकार से काम करता है, फिर के इंतजार में नहीं रहता है। समझ में आ गई भैया? पहले अपने आत्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान करो। मैं आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, शरीर रागादिक से भिन्न हूँ। समझ में आ भैया? इसमें अपनी बुद्धि को लगाना, बारंबार लगाना। तो यहाँ कहते हैं फिर का सिद्धांत बना रखा है, उसे फिर में आज अभी करूं ऐसा नहीं आएगा, उसकी पर्याय में नहीं आ सकता। समझ में आया? वो उसी में चलता रहा था, उसी में फिर के बाद कोई परिणामों में कोई का अभाव में जीता रहता। समझ में आया? अब देखिएगा, और ज्ञानी को तो ध्यान दीजिए, ज्ञानी को तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है? ज्ञानी को सुन लो आप, ज्ञानी को कैसा लगता है? ज्ञानी को ऐसा लगता है कि वह शरीर छूटने के समय बहुत जोर लगेगा। क्या भाई साहब, कैसा लगेगा? जोर इसीलिए लगेगा कि अपना माने हुए हैं सारे शरीर सहयोग ज्ञानी को। हाँ सुनो भाई, ध्यान से सुनो, तो सुनो क्या कह रहे हैं। ज्ञानी को तो ऐसा लगता है, बहुत सुंदर बात आने वाली है, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ की एकाग्रता रखना है। ज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि यह शरीर छूटने के समय बहुत जोर लगेगा। समझ गया? जोर लगेगा मतलब जो है एकत्र बुद्धि इसमें पड़ी हुई है, तो परिणामों में कैसा हो जाता है? ज्ञानी को लगता है, क्या लगता है कि हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं। समझ नहीं आप? तो शरीर छूटेगा, शरीर के साथ में जो बारी पर पदार्थ जो हमने अपने मान रखे हैं, छूटना कितना जोर लगाना पड़ेगा। समझ में आएगी कि नहीं आएगी? एक साथ सब छूटेगा तब क्या है, उसने वस्तु स्वरूप को समझा है। समझ में आया नहीं? अभी छोटी बातों में हमारे परिणाम इतने बिगड़ जाते हैं भाई साहब, दूसरों की बात, दूसरों का दुख देखें तो अपने दुखी हो जाते हैं। क्या है? हाय वंदना ने देख लिया, एक शव यात्रा जा रही, अरे मेरे को तो चक्कर आ गए। क्या आ गए हैं भैया? क्या है ये? है? समझ में आया? ज्ञानी ये विचार करता है कि भाई साहब शरीर को छोड़ने में कितनी ताकत लगाना पड़ती है। अब देखना आगे क्या कह रहे हैं। ताकत नहीं लगाना पड़ेगी। अभी छोटी बातों में अजय भैया हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं, बोलो कैसे हो जाते हैं। 100 का नोट भी अगर जेब में से निकल जाए तो परिणामों की हालत क्या होती है? बार वही जाएगा। अरे बोलो है? तो शरीर से संबंध रखने वाले जिन चेतन अचेतन पदार्थों से जो हमने प्रेम अपना फैला रखा है, ऐसा उनका क्या होगा? कितनी ताकत लगाना पड़ेगी। देखो, यह शरीर छूटने के समय बहुत जोर लगेगा। जानता है भैया? ज्ञानी जानता है। ज्ञानी ऐसा विचार करता है।
तो उससे जितना जोर लगे उतना ही जोर सामने आत्मा का भी आना चाहिए। क्या कहा? समझ में आया भाई साहब? उससे बच पाएंगे। हैं? शरीर छूटने में कितनी तकलीफ होती है, हैं? उससे ज्यादा जोर अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ आएगा तो फिर शरीर छूटने में कोई तकलीफ होगी नहीं। आगे समझना, वो अपनी पर्याय को इस प्रकार से सजो के रखता है, सही बात, बना के रखता है। क्या कहा भाई साहब? सहयोग में वियोग की दृष्टि बना के रखता है। मम्मी समझ में आती है बात? है ज्ञानी विचार करता है, सोचता है, अरे भाई ये शरीर छूटने में कितना जोर लगाना पड़ता है, उससे ज्यादा जोर किससे है? देखो लिखा है, उससे लिखा उन्होंने, उसमें जितना जोर लगे उतना ही जोर अपने आत्मा का भी होना चाहिए। यानी पर्याय में तैयारी पूरी ऐसी होना चाहिए। समझेंगे नहीं आप? हर समय अपनी आत्मा से दूर नहीं रहना। क्या अनादिकाल से मैं अपनी आत्मा से दूर रहा हूँ, अब एक क्षण भी मैं अपनी आत्मा से दूर ना रहूं, ऐसी उसकी पर्याय में तैयारी बना के उसने रख दी है। तभी तो वो ये कहता है ना, कोई लाखों बरसों दुखी करे या लाखों बरसों कोई बुरा करे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या। आप लोग याद करते हो, हम याद नहीं करते हैं, भाव ग्रहण करते हैं। समझ में आया? क्या कहा? पूरा बोलेंगे तो हमारा ये स्वाध्याय फिर वही खत्म हो जाएगा। तो समझ में आया? रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। देखो ज्ञानी जीव की पर्याय में इस प्रकार की भावना चलती है। बस मुझे मालूम है आपको याद है, प्लीज। अरे आंटी जी जरा सुनो, अब राम दो हैं, अपन को गायक नहीं बनना है, गायक बनना है। क्या बनना है? अपन जो है गायक गायक तो बहुत बने, और अब बनना अपन को गायक। ये नहीं सुनाएंगे। हाँ। समझ में आएगी कि नहीं आएगी भैया? क्या कहा? तो एक छेड़ दो बस। क्या कहा? जिसको जो रुचि होती है वो छोड़ दो। आप कसाई की अगर बात जो है ना थोड़ी सी छेड़ दोगे ना तो वो देखो फिर उसकी सब जो है चालू हो जाता है। क्या कहा भैया? हमें बात ये समझाना थी, ज्ञानी जीवों की पर्याय इस प्रकार की उसने अपनी पर्याय में व्यवस्था बना के रखी है। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवों में या मृत्यु आ जावे। समझ में आया भैया? रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। जिसके मन में, जिसकी पर्याय में इस प्रकार की भावना चल रही है, अब उसे मृत्यु का डर किस बात का है? क्या कहा? क्योंकि परिणाम के बिना कभी आत्मा रहता नहीं है, और आत्मा में इतनी सुंदर भावना जहाँ चल रही है उसे मृत्यु का डर होता नहीं है। वो तो कहता है हम तो अभी तैयार बैठे हैं, क्या तुम आ जाओ, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे कोई विद्यार्थी अपना पूरा तैयारी करके बैठ जाता है, चाहे सरकार आज परीक्षा ले ले और चाहे उसे सितंबर अक्टूबर में ले। क्या कहा भाई साहब? समझ में आ गई? ऐसी तैयारी ज्ञानी जीवों की पर्याय में रहा करती है। समझ में आया? उन्होंने सब द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को पहचान लिया है। वे मृत्यु से बिल्कुल भी घबराते नहीं है, क्योंकि भव रहित भगवान आत्मा का जिसका आश्रय बरत रहा है पर्याय का, वह कभी भी मृत्यु से कभी घबराता नहीं है। उसकी पर्याय में पूरी की पूरी तैयारी हमेशा करके बैठता है। समय उसको कहते हैं ज्ञानी। और अज्ञानी अभाव में जीता है, इसीलिए वह भाव मरण करता रहता है
और ज्ञानी अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में जीता है, इसीलिए उसे कभी मृत्यु का डर रहता नहीं है। आगे बात समझ में। तो यहाँ यह बात बताई जा रही है, थोड़ा देखें। बहुत गजब का बोल है। ज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि शरीर छूटने के समय बहुत जोर लगेगा, तो उसमें जितना जोर लगे उतना ही जोर सामने आत्मा का भी होना चाहिए ना। है भाई साहब, हर समय आत्मा को भूल ले। अरे उसी को मुक्त कर दो ना। क्या भाई साहब, मुझे तो अपना जाना नारा ही जानने में आता है, खरे घर पर जानना तो नहीं। क्या ऐसी जहाँ पर्याय में इस प्रकार की जब जो है लक्ष्य उसका रहता है अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ, तो समझ लेना चाहिए वह जो है अपने गायक प्रभु परमात्मा का आनंद ले रहा होता है। समझ लेना भैया, हर पर्याय में ज्ञानी अपने आत्मा को विस्मरण बिल्कुल भी नहीं करता है। अनादि काल से अनंत काल में उसने एक ही काम किया था कि अपने आत्मा को किया था विस्मरण और संयोगों को किया था मुख्य किया था। समझ में आया? और अब उल्टा हो जाता है, अब वह आत्मा को करता है मुख्य और संयोगी भावों की छुट्टी कर देता है। क्या कह देता है? समझ में आया? ऐसी उसकी तैयारी उसके परिणामों में हुआ करती है, क्योंकि उसे मालूम है, सब उसको पता है कि शरीर को छोड़ने में कितना भी अपने 100, 200, 500 रुपए भी अगर निकल जाते हैं, जो कि हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, वह उस समय अपने परिणामों को उसने टटोल के देखा है, उसने अंदर जाके देखा है। समझ में आया भैया? कितना राग विद्वान है, कितना राग टूट गया है। समझ में आया? तो कहता नहीं, अब मुझे और अधिक तैयारी करना चाहिए। अरे देखो ना, 5 पांडव मुनि अवस्था में, अरे कहाँ चले गए? 3 तो मुक्ति को चले गए और 2 कहाँ चले गए भाई साहब? सर्वात सिद्धि चले गए। नेक्स्ट ही भूल की है, थोड़ी सी भूल की है, प्रमोशन ना होकर डिमोशन हुआ और अनंत सुख से वंचित हो गए हैं। ऐसा ज्ञानी समझता है कि भाई साहब, अगर हमारा राग में विकल्प में अगर हमारा उपयोग कहीं टिक गया तो मेरी दुर्गति होने वाली है। समझ में? इतनी सावधानी उसकी पर्याय में हर समय बरतती है। समझ में आया भाई साहब? ये कोई खेल खिलौना नहीं है। आत्म कल्याण का मार्ग जो अनादि काल से छूट गया था, उसका यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। क्या भाई साहब? ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। अनादि काल का हो गया। देखिएगा, ज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि यदि शरीर छूटने के समय बहुत जोर लगेगा, तो उसमें जितना जोर लगे उतना ही जोर सामने आत्मा का भी होना चाहिए। देखो अपने साथ में संयोग है, सपोज मान लीजिए स्त्री है, पिता है, माँ है, उनका मरण हो जाता है, उस समय देखिएगा हमारे परिणामों में क्या होता है। देखिएगा, आप निरीक्षण कीजिए, अपने परिणामों को निरीक्षण कीजिए आप, हैं? समझ में आए कि नहीं आए? अपना गुरु स्वयं को बनाना पड़ेगा। क्या कहा? आत्मा को अपना गुरु आप स्वयं करिए, अपने परिणामों को पहचानिए कि इन परिणामों में ऐसी जब घटनाएं घटती हैं, तब हमारे परिणामों में क्या होता है भाई साहब? तब वह जोर लगाता है कहाँ कि भाई साहब ऐसे तो अपना सत्यानाश हो जाएगा, ये पर्याय अपने हाथ से निकल जाएगी। वह अपने आत्मा की चिंतन को, आत्मा को आगे रखता हुआ आगे कार्य करता है। समझ में आया भैया? ये ज्ञानी का जीवन हुआ करता है। तो कहते उससे भी अधिक है, जितना जोर लगे उतना ही जोर सामने कौन है? अपनी आत्मा है, आत्मा का भी होना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ विधान हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह बात लिखी हुई है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कोई लाटरियां वाटरियां नहीं होती यहाँ पर। समझ में आया? अपन आप सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा भाई साहब, अपने आत्म सन्मुख अपनी पर्याय को करना पड़ेगा। हो जाती वाली बात नहीं है। तो इतना होना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी को ऐसा लगता है, देखिए आप, ज्ञानी को ऐसा लगता है कि अपने भाव को
इसी क्षण तैयार कर लूं। क्या कर लूं? अभी कर। हाँ अभी करना है। समझे नहीं यार? पता नहीं भाई साहब कब हमारा लोग तो बैठे बैठे मंदिर में भगवान को धूप दे रहे हैं, ऐसा धूप देती निकल जाती है शरीर में से। समझ में आया? आई बात समझ में? सामायिक में बैठे हैं, सामायिक में चले गए। क्या भाई साहब कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए पूरी तैयारी करके चलना है अपन को। समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना यार भाई देख कैसे छूटा। हर समय प्रणाम में ज्ञानी जी की पूरी तैयारी रहती है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं ज्ञानी को ऐसा लगता है कि अपने भावों को इसी क्षण तैयार कर लूं। अभी कर लो, अपन को मौका मिला है, अपनी आत्मा के साथ में रहने का मौका मिला है। अरे भाई साहब वो बहुत भाग्यशाली है जिनको जो है इतने समय जो है घर में रहने का मौका मिल गया। बोलो आप कोरोना वायरस नहीं आता तो कहाँ लगे होती है भैया? हम और आप कहाँ होते? ईमानदारी से बात चौकड़ी में बताओ कहाँ में लगे होते? इतना सुनहरा मौका आया था, जिन्होंने दाव उठाया वे आगे बढ़ जाएंगे आत्मा की तरफ, और जिन्होंने कैसा वो समय गंवा दिया, कैसा समझ लो आगे की पर्याय उनकी ऐसी जाने वाली है। क्या समझ में आया? आपको सब तरफ से छुट्टी मिल गई भाई साहब। दुकान आपको खोलना नहीं है, सब्जी भी आपको लाना नहीं है, क्या करना भाई साहब? भाई साहब को तो कुछ भी नहीं इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है, और फिर भी हम अपने आत्मा अरे अभी रहो ना आत्मा के साथ में, सब छुट्टी मिल गई है ना भाई साहब। ऐसा ज्ञानी को तो ये लगता है कि ये अनंत काल बाद ऐसा समय आया। क्या भाई साहब? ऐसा पुण्य का है, ऐसा अनंत काल बाद ये समय आया है कि कहीं कुछ जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है, सब ऐसा कुछ विकल्पों से भी उसे मुक्ति मिल गई है। समझ आ गया? तो यहाँ यह कहते हैं कि वर्तमान में ही हमें यह कार्य करना चाहिए, इस बात को आत्म कल्याण की बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, यानी आज करे सो अब कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, होएगी और करेगा। ये अपना आत्मा का तो काम अभी करने लायक है। क्या ऐसी हमारी पर्याय में तैयारी हो? देखिएगा कहते हैं ज्ञानी को ऐसा लगता है कि अपने भाव को इसी क्षण तैयार करूं, बस है इसी पल तैयार करूं, ऐसा अभ्यास जिसने कर रखा है, समझे? और उसको छोड़ नहीं दिया, ऐसा उसकी पर्याय में अभ्यास निरंतर चल रहा है। क्या कहा? तो जब ये स्थिति घटना घटेगी फिर वो कहता है उसे मरण के समय यह पल ही आ जाएगी, तब उसे फिर कोई चिंता रहती नहीं है। चाहे मृत्यु लाखों वर्षों तक आए, चाहे मृत्यु आज आ जाए, हमने तो अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। ऐसा ज्ञानी की पर्याय के परिणमन चलता रहता है, और अज्ञानी की बस जो है अभाव में जीता रहता है। इसीलिए अपन को अभाव वाली पर्याय में नहीं जाना है, अपन को अपनी सद्भाव रूपी आत्मा के साथ में रहने की व्यवस्था के आधार पर हमें आपको सबको चलना चाहिए। मार्ग बहुत सुंदर है, मोक्ष मार्ग आनंद स्वरूप है, और उस पर चलने पर तो आनंद का तो कुछ कहने के अपार ही नहीं है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा 625वें नंबर के बोध के माध्यम से गुरुदेव श्री ने हमें बताई है। आत्म कल्याण की भावना तत्काल करने की बात है, उसे आगे आने वाले समय पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा अहित ही होगा। इस प्रकार की सुंदर चर्चा के साथ में अभी अपना यहाँ समय पूरा हुआ, कल फिर एक नई चर्चा के साथ में चैतन्य का